बेधड़क के खास शो बोल बेधड़क में आपका स्वागत है। आपके साथ हूं मैं छवि फागना। इस वक्त हमारी मौजूदगी है चाकसू के गोलीराव तालाब पर। गोलीराव तालाब की खास बात यह है कि जयपुर की सबसे बड़ी तोप यानी जो कि जयगढ़ में मौजूद है, उसका पहला गोला जब छोड़ा गया था तो ये गोलीराव, ये तालाब उसी से बना था। जब वो वहां से छोड़ा गया था उसका गोला, तो ये यहाँ पर आकर गिरा, जिसके तहत इसी का तालाब का नाम गोलीराव रखा गया। और सबसे बड़ी बात, चाकसू की यदि बात करें विधानसभा के चुनावों को लेकर, तो चाकसू विधानसभा जयपुर जिले की सबसे महत्वपूर्ण विधानसभा की सीट है, क्योंकि ये जयपुर लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है, जो कि ढूंढाड़ के इलाके में पड़ती है। यहाँ के कुल वोटरों की बात करें तो 1,81,919 कुल मतदाता हैं। और साथ ही 2018 के चुनावों की बात करें तो यहाँ पर कुल 44% वोट पड़े थे। उसके बाद 2018 के चुनावों की यदि बात की जाए तो विधानसभा के चुनावों में चाकसू से कांग्रेस से वेद प्रकाश सोलंकी ने भारतीय जनता पार्टी के रामावतार बैरवा को कुल 4% के वोटों के मार्जिन से हराया था। लेकिन अब आने वाले विधानसभा के चुनावों में जनता किसको वोट देगी, कौन सा प्रतिनिधि यहाँ पर उठकर खड़ा होगा, ये हम आपको दिखाएंगे बोल बेधड़क में। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे शो की। राजस्थान के जयपुर जिले के चाकसू विधानसभा सीट अपने आप में बेहद खास मानी जाती है। इसका कारण ये है कि ये शहर जयपुर से 40 किलोमीटर की दूरी पर राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर स्थित है। यहाँ पर शीतला माता का मंदिर जो काफी दर्शनीय है। चाकसू और आसपास के गांवों में गुर्जर, मीणा, बहुसंख्यक जाति और अनुसूचित जातियां हैं, जिनका दबदबा जातिगत राजनीति में ज्यादा बना है। चाकसू के वर्तमान विधायक कांग्रेस से वेद प्रकाश सोलंकी हैं, जिन्होंने 2 बार से लगातार जीत रही भाजपा को मात दी। चाकसू विधानसभा सीट पर 2018 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने रामावतार बैरवा और कांग्रेस ने वेद प्रकाश सोलंकी को चुनावी मैदान में उतारा था और सीट पर कांग्रेस के वेद प्रकाश सोलंकी ने जीत दर्ज की। उन्होंने भाजपा को 3,431 वोटों से हराया। कांग्रेस को 70,007 और बीजेपी को 66,576 वोट मिले। चाकसू के कारेड़ा गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं और चलिए गांव के लोगों से ही बातचीत करेंगे और धरातल पर कैसी स्थिति है ये हम आपको बताएंगे। कौन से प्रतिनिधि यहां पर आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, कितना विकास कार्य किया गया है, यहीं से शुरुआत करेंगे। माँ जी, आपके विधायक जी वेद प्रकाश सोलंकी हैं, उन्होंने कितना काम किया? हमारे तो कुछ नजर नहीं आ रहा यहाँ पे गाँव में। काम नजर नहीं आ रहा। सड़कों का कैसी स्थिति देखिए, सड़कों के विकास? तो रात को अगर कोई आ जाए तो बचने की चांस ही नहीं। मोटरसाइकिल, बिजली को लेकर क्या कहेंगे, बिजली कैसी आ रही है? बिजली तो सही आ रही है। बिजली विधायक जी, आपके विधायक जी वो कितना काम करते हैं? कुछ काम नहीं करता, वो है ही नहीं यहाँ पे। अच्छा, वेद प्रकाश सोलंकी जो है कितना काम करते संतों के बारे निकल गए जी, वो है ही नहीं। हैं? आप क्या कहेंगे आपके विधायक जी के बारे में? हाँ, विधायक जी से ही क्या नाम है उनका, विधायक जी का नाम पता है? सोलंकी। हाँ, कैसा काम करते हैं? काम सही कर रहे हैं, पर मेरा मंदिर भी बनवा दे भाई। ये मेरा मंदिर बहुत ज्यादा टूट रहा है, तो मेरा सहयोग कर दे। वैसे करते हैं यार, एक थोड़ी सी सड़कें बनवा दे। सड़कें बहुत बेकार हो रही है। थोड़ी सी गरीबों को किसी को काम नहीं मिल रहा है तो उनको काम दिला दे। वैसे सोलंकी जी सही है। मुख्यमंत्री गहलोत की योजनाओं को लेकर क्या कहेंगे? हाँ, देलो जी की योजना तो अच्छी चल रही है। कौन कौन सी योजनाओं का लाभ मिल रहा है? जैसे चिरंजी कार्ड और ये 2-3 काम है, ये सब सही कर रहे हैं। गैस सिलेंडर को लेकर क्या कहेंगे? 500 रुपए 500 रुपए में सिलेंडर करे, पहले तो सही दे रहे थे, अब औरतें बोल रही है भाई मेरे तो आ रहा नहीं, इनके आता है। तो आपको फायदा मिल रहा है? मेरे तो नहीं आ रहा, इनके आता है। जो है 200 रुपए आ रहे हैं, बताए। तो और भी लोगों से बातचीत करते हैं। यहाँ पर कैसी स्थिति देखते हैं चाकसू की? आप अपने गांव की स्थिति की बात की रहे हैं, आपके विधायक जी कितना काम करते हैं? हमको तो कुछ करता देख रहे नहीं है, कुछ भी नहीं करता है। हमें कह रहे इतनी गरीबी चल रही है, इतनी वो हो रही है। कोई आदमी शराबी पीता है, कोई वो। यहाँ पर औरत इतनी परेशान हो रही है। हमारे नहीं तो कोई गेहूं के खाता चल रहा है, नहीं बात। और इतने परेशान हो रहे हैं, 3-3 बच्चे पालना मुश्किल हो रहे हैं हमारे। हम तो देखते हो तो नल है तो वो भी एक दिन छोड़ के एक दिन आता है। अस्पतालों की स्थितियाँ कैसी है? चिकित्सा ठीक चल रही है, उनकी ठीक चल रही है अभी। आपके विधायक जी ने काम करवाया है, वेद प्रकाश सोलंकी जी? हाँ, करो इस अस्पताल विधायक जी ने? हाँ, करवाया है, वो ठीक चल रही है। और उनके लिए तो आपको बोल रहे हैं, वो हॉस्पिटल का सबका बढ़िया सुविधा चल रही है। और बस यही है, यहाँ पर औरत बहुत परेशान हो रही है, नहीं तो उनको नाज मिलते हैं, नहीं कुछ मिलता है। तो अब बार आपकी विधायक का यदि प्रतिनिधि लेना चाहें तो महिला लेना चाहेंगे आप? महिलाओं को, यदि कोई विधायक है तो महिला होगी? हाँ, होगी। क्या कहना चाहेंगे, किसको वोट देंगे फिर?
फिर जो हमारा काम करेगा हमको वो करेगा, उनको ही वोट देंगे। ऐसे तो वोट पहले दे दे के बैठे। और भी महिलाओं से बातचीत करते हैं। महिलाओं को लेकर मोबाइल फोन वितरण किया जा रहा है। महिलाओं को लेकर मोबाइल फोन वितरित कर रहे हैं गहलोत जी, योजना लेकर आ रहे हैं। अब क्योंकि जब आपके गांव में भी शुरू होगी तो कैसे लग रहा है उनके इस योजना को लेकर? अभी तो मिला ही नहीं तो। मिलेंगे, सब जगह मिलेंगे, सभी गाँव में वितरण होगा। तो कैसा लग रहा है आपको कि ये अद्भुत जो योजना है लेकर आए? मिलेगा तो सबकी सुविधा हो जाएगी। और तब किसी के पास है, कोई के पास फोन को ना सही से। और लड़कियों से बातचीत करते हैं क्योंकि अब इन लड़कियों से बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात यहाँ पर शिक्षा को लेकर कैसे देखते हैं? आपके स्कूलों की स्थिति कैसी है? महाविद्यालय कैसे हैं? अच्छे। इससे पहले कैसे थे? पहले भी अच्छे थे पर अब और ज्यादा विकास हो गया। अब और ज्यादा। आपके विधायक का क्या नाम है? वेद प्रकाश सोलंकी। तो सोलंकी जी ने कितना काम करवाया? स्कूलों में तो करवाया है। स्कूलों में करवाया। अस्पतालों की स्थिति कैसी रही? अच्छी है अभी तो। और क्या उम्मीदें करते हैं आपके विधायक जी से? और उम्मीद करते हैं हमारा अस्पताल यहाँ पे ऑपरेशन सीटर खिलाए, यहाँ पे डिलीवरी होना चालू करवाए, या हर पूरी सुविधा हमारे कादेड़ा के अंदर ही हो। हम चाकसू जाते हैं ऐसे, इस वजह से। और क्या क्या समस्याएं देखती हैं जिनका निवारण विधायक जी ने किया है? हमारे स्कूल सबसे बेस्ट नंबर पे, हमारे स्कूल सबसे अभी चाकसू तहसील में नंबर 1 स्कूल है, उनमें कराया है। हमारे बच्चे भी यहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। महिलाओं को लेकर लड़कियां जब बाहर जाती हैं तो अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। प्रशासन का पकड़ कैसी है? अच्छी है हमारे तो अभी तक तो प्रशासन। क्या कहना चाहेंगे आप? योजनाओं को लेकर क्या कहेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत? अच्छा कर रहे हैं योजना। परिवहन की बात की जाए, आप अपने घरों से कहीं जाना चाहें, मेन सिटी में जाना चाहें तो कैसे परिवहन कैसा है? परिवहन सही नहीं है, बसों का तो बिल्कुल नहीं है दीदी। परिवहन की स्थिति कैसी देखते हैं परिवहन को लेकर? परिवहन के 2 घंटे खड़े रहने पड़ता है हमारे यहाँ के गाँव में चाकसू जाने के लिए। कोई साधन नहीं है, किसी को कोई भैया को डांट के ऐसे जाते हैं, ऐसे नहीं जा सकते। साधन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे यहाँ। क्या कहना चाहेंगे आप? कहना चाहेंगे अपने विधायक जी को यहाँ पर ये समस्या हमारी पूर्ण की? हमारे को तो बस गाड़ियाँ एक लो फ्लोर लगी है अभी, वो भी सुबह 7 बजे चल जाती है। उस क्या काम है? बच्चे तो 10 बजे 9 बजे जाते हैं, 9-10 बजे लगाए। और ऐसे तो हम 2 घंटे कर रहे थे, कोई मतलब नहीं। और साधन लगे हमारे गाँव में। गहलोत जी ने अभी योजना शुरू करी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महिलाओं और लड़कियों को फ्री मोबाइल वितरण की। जब आपके गाँव में ये कैंप लगेंगे तो आप इसका फायदा उठाएंगे। मुख्यमंत्री गहलोत की इस योजना को किस नजरिए से देखती हैं? बढ़िया नजरिए से। हमारे को फोन दे रहे हैं क्योंकि शिक्षा के लिए फोन है, उसमें पढ़ाई भी होगी। कैसे इस्तेमाल करेंगी फोन का? फोन का इस्तेमाल पढ़ाई करने के लिए। और कहीं अपन दुर्घटना में फंसना है तो वहाँ पे कॉल कर देंगे। घर वालों को ऐसे फोन नहीं है। अभी जितना विकास हुआ है आपके गांव में तो उसको देखते हुए किसको वोट देंगी? अभी तो सही किया है गहलोत जी ने। तो चाकसू के गांव-गांव ढाणी-ढाणी में हम जा रहे हैं और धरातल पर क्या स्थितियां हैं ये हम आपको बता रहे हैं। और साथ ही गांव के लोगों से भी बातचीत कर रहे हैं क्योंकि चाकसू विधानसभा क्षेत्र में क्या हालात हैं, क्या स्थितियां हैं, किसे आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं और विधानसभा में किसके सिर पर ताज सचेगा, कौन सी पार्टी यहाँ पर अपना कब्जा जमा पाएगी। इन्हीं पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ गाँव के बीच में मौजूद है लोग और साथ ही इन्हीं से बातचीत करते हैं। बाबूजी, इस बार वोट देने का मन किसको बनाया है? हम तो कांग्रेस को देंगे। कांग्रेस को क्यों देना चाहेंगे? क्यों? कांग्रेस काम करती। क्या काम करवाएं आप? गरीबों की मसीहा कांग्रेस, गरीबों की मसीहा कांग्रेस। तो मुख्यमंत्री के लिए क्या कहेंगे? अशोक गहलोत गरीबों के लिए जितना काम किया है, कितना विकास किया है, वो जरा बताइए। अब मुख्यमंत्री कांग्रेस का कोई बने, गरीबों को सहायता करती है कांग्रेस। मुख्यमंत्री कांग्रेस से है। कांग्रेस से मतलब हमारे को पार्टी गरीबों के हित में है। वो आपके विधायक के लिए क्या कहेंगे? विधायक अच्छा काम कर रहा है। क्या है विधायक का नाम? वेद प्रकाश सोलंकी। वेद प्रकाश जी ने कितना काम करवाया? क्या क्या करवाया? बहुत काम। सभी कॉलेज खोल लिए, स्कूल सब सुरक्षित है। और क्या करेगा वो? अच्छा ही काम करता है गवर्नमेंट। आप किसको वोट देंगे? हम भी वेद प्रकाश सोलंकी को देंगे। वेद प्रकाश सोलंकी जी को। कितना पहले लगातार 2 बार से भाजपा जीती थी, उनके आने से ऐसा क्या बदलाव हो गया? उसके आने से तो बदलाव तो वेद प्रकाश सोलंकी ने करवाया, विकास तो करवाया। कॉलेज भी खुलवाई, स्कूल भी खुलवाए, हॉस्पिटल भी खुलवा रहा है। ध्यान जानने की बातचीत की जा रही है यहाँ पर। आपकी बार किसको वोट देने का मन है? वेद प्रकाश सोलंकी को। वेद प्रकाश जी को क्यों देना चाहेंगे? वेद प्रकाश सोलंकी ने देखो रोड बनवा दी, लाइटें लगवा दी और कॉलेज खुलवा दी, हॉस्पिटल बनवा रहा है। मतलब बहुत काम कराया, विकास के लिए बहुत काम करवाया है। देखिए, चाय की थड़ी पे इस वक्त हम मौजूद हैं और जब गांव की बात की जाती है तो गांव की चाय की बात ही अलग है क्योंकि ताजा दूध होता है। तो ऐसे में कितनी मिलावट में काम किया गया है या फिर ताजा स्वरूप से गांव में एक विकास कार्य चल रहे हैं। बाबूजी, इस बार वोट किसको? कांग्रेस को। कांग्रेस को। विधायक जी ने कितना काम किया? बहुत बढ़िया काम किया था। विधायक जी ने जनता के बीच में आते हैं, बातचीत करते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं करते। जब बुलाते जब हाजिर होते वैसे भी आ जाते हैं। वैसे भी आ
हाँ राउंड खाने आते हैं तो नहीं। क्या कहेंगे आप अपने विधायक जी के साथ यहाँ पे कांग्रेस की, क्योंकि 2 बार से जब बीजेपी जीती थी लेकिन अब की बार कांग्रेस आई है, अब की बार फिर से उन्हीं को जिताने का मन है? नहीं कांग्रेस को जिताएंगे हम तो। कांग्रेस को जिताएंगे? बिल्कुल। किसको? कांग्रेस को ही छोड़ो। मुख्यमंत्री को के लिए क्या कहना चाहेंगे गहलोत जी? मुख्यमंत्री बढ़िया काम करे थे, बढ़िया मांग सकते हैं, तनखा बांधे जो टाइम पास है, अच्छा काम किया, उनकी योजनाओं को लेकर क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया काम किया। तो लोगों के रुझान हम आपको बता रहे हैं और भी लोगों से बातचीत करेंगे, लेकिन ऐसे में जब रुझान सामने आ रहे हैं, क्योंकि चाकसू विधानसभा क्षेत्र में जब 2 बार से भाजपा जीती थी, लेकिन उसके बाद से जब कांग्रेस पार्टी आई है, 5 सालों में कितने काम किए गए वो भी हम आपको बता रहे हैं। बाबूजी, इस बार विधायक जी ने कितना काम किया 5 सालों को देखते हुए? अब जो जितना किया उतना किया ही है, जो उतना उनको करना चाहिए था, जितना काम तो उन्होंने किया ही है। रोड बनवा दिए, हॉस्पिटल खुलवा दिए, उन्होंने खुलवा दे क्या दिए, बनवाएंगे। अब गौशाला खुलवा दी, ये छोटा मोटा जो जितना करना था उतना उनके हिसाब से उन्होंने काम किया है। क्या लगता है आपको चाकसू विधानसभा क्षेत्र में, आपके गाँव में और क्या काम होने चाहिए जो आपको उम्मीदें हैं? बीजेपी आएगी तो काम होगा, ये कांग्रेस आएगी नहीं होगा। अच्छा, आपको लगता है कि कांग्रेस आएगी तो यहाँ पे कोई काम नहीं होगा? इन 5 सालों में आपको लगा? नहीं सोलंकी इस साल तो जीतेगा ही नहीं, बीजेपी आएगी यहाँ तो। आप क्या कहना चाहेंगे, कितनी उम्मीदें हैं आपको चाकसू विधानसभा क्षेत्र से? सोलंकी जी जीतेगा। वेद प्रकाश सोलंकी जी जीतेंगे, ये कह रहे हैं कि बीजेपी आएगी तो ही विकास होगा? नहीं वो भी खूब विकास कराया है, खूब विकास। क्या कमियां लगती हैं अभी भी आपको उनके 5 सालों के कार्यकाल में? बिल्कुल कांग्रेस की कमी है, हमें बीजेपी के कट रहे हैं, बीजेपी जीतेगी अब के, और हमारे कुछ काम नहीं हुआ कांग्रेस के राज में। और भी लोगों से बातचीत करेंगे, यहाँ पर ग्रामीण मौजूद हैं क्योंकि दोपहर का समय है, सभी बैठे हुए हैं एकजुट। भाया जी, किनको वोट दोगे? वोट किसको? अजीत सर, वोट देंगे कांग्रेस को। कांग्रेस ने सन 47 में देश आजाद किया, जब सन 52 में शासन लागू हुआ तो इतना काम किया, इतना जैसे जो कांग्रेस ने किया वो कुछ नहीं किया। कोई मजदूर का बेटा नौकर नहीं था, कोई मजदूर को बेटो कुछ भी नहीं था। आज सन 52 में शासन ला गया, पांच IAS IPS मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, DG ADG कलेक्टर, ये सब किसान और मजदूर का बेटा कांग्रेस का ही भला किया है। किसानों के लिए बिजली फ्री करी है, किसानों के लिए बिजली भी फ्री करी है, किसानों का ही बेटा नौकरी है, सरकार चला रहा है। भारत के अंदर 3.5 करोड़ बांध बंधाया है कांग्रेस का। चिरंजीवी योजना कैसी है? बहुत अच्छी है। चिरंजीवी योजना गहलोत जी लेकर आए हैं, बहुत बढ़िया, धन्यवाद कहना चाहेंगे। हाँ। घर में सब सकुशल? कुछ। तो आप देख रहे हैं लोगों के रुझान, हम आपको बता रहे हैं ग्रामीण अंचल क्षेत्र में किस प्रकार से विकास कार्य किए गए, क्योंकि गांव-गांव ढाणी-ढाणी में हम जा रहे हैं और कैसे रुझान सामने आ रहे हैं ये भी हम आपको बता रहे हैं। साथ ही किस प्रकार की स्थितियां और देखने को मिलेगी ये आप देखेंगे। साथ ही यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। चाकसू के मेन बाजार में इस वक्त हम मौजूद हैं, साथ ही जनता के क्या रुझान है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। चाकसू की जनता के दिल में क्या है वो आपको बताएगी बेधड़क अंदाज में। यहाँ पर हम पानीपुरी की दुकान पर मौजूद हैं, पानीपुरी वाले भैया से ही जान लेते हैं चाकसू में कैसा विकास कार्य किया गया है आपके विधायक जी के द्वारा? अभी तो बढ़िया ही किया गया, एक कॉलेज खोल दिया और बढ़िया काम ही करा है। थोड़ा सड़कों को लेकर कैसी स्थिति है? कौन सी सड़कें कैसी लगी आपको? सड़कें कोई ये कॉलोनी में तो बन रही नहीं है, रोड वोड तो बन गई है, कॉलोनी में बीच बीच में बना देते हैं, बीच बीच में छोड़ देते हैं। पानी कैसा आ रहा है? सुचारू रूप से चल रहा है पानी? कुछ दिन पे खारा आता है, कुछ दिन पे मीठा आता है पानी। यहाँ पे नल पे किस दिन पानी आता है, किस दिन नहीं आता है। रोजाना पानी आ रहा है? रोजाना कहाँ आ रहा है, कभी 4 दिन कभी नहीं आता है, कभी 2 दिन नहीं आता है, कभी 10 दिन आता है पानी। पानी की कमी देखने को मिलती है। पानी की कमी है। विधायक जी से शिकायत करी आपने?
नहीं बोला, मेंबर को बोलते हैं बीघा, इसको क्या बोले, मेंबर को बोलते हैं हम। नगर पालिका का काम कैसा है यहाँ पे? सफाई तो बिल्कुल कुछ नहीं। नगर पालिका का विकास कार्य कैसा देखते हैं आप? नगर पालिका जब से बनी है कितना काम किया गया इन 5 सालों को देखते हुए? 5 सालों में वैसे तो ठीक ही हुआ है यहाँ कार्य तो, और अभी भी फिलहाल कर ही रहे हैं काम तो। विधायक जी के द्वारा कैसे काम किए गए? अच्छा किया गया। हाँ। क्या कहना चाहेंगे सर, यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, प्रशासन कैसा है? अच्छा नहीं है। और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं, और क्योंकि जनता के रुझान हम आपको बता रहे हैं, चाकसू विधानसभा में कितना काम किया गया, कैसी स्थितियां देखते हैं। बाबूजी क्या कहना चाहेंगे, कैसा काम किया गया आपके चाकसू विधानसभा में इस कांग्रेस की पार्टी की सरकार में? मैं तो हूँ, अच्छा हुआ। कितना कैसा हुआ? अच्छा हुआ। अच्छा हुआ, संतुष्ट है आप? संतुष्ट है हम तो। युवा हमारे बीच में मौजूद हैं, युवाओं से बातचीत करते हैं। आप एक युवा हैं, क्या उम्मीदें करते हैं? आपके विधायक जी ने 5 सालों में कितना काम किया? कुछ ही नहीं करवाया इन्होंने। इस बार वोट किसको? बीजेपी को देंगे। बीजेपी को देंगे। हाँ। कांग्रेस के विधायक जीते 5 सालों में, संतुष्ट? नहीं कुछ नहीं करा। आप किसको वोट देना चाहेंगे? वोट तो कांग्रेस को। कांग्रेस को क्यों देना चाहेंगे? कांग्रेस को कांग्रेस एक अच्छी सरकार है, और आज तक जो ये चाकसू के अंदर विधायक आया है, ऐसा आज तक कोई विधायक नहीं आया जिसने बहुत ही काम को अंजाम दिया है। विधायक जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? विधायक जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे हैं। क्या नाम है आपके विधायक जी का? वेद प्रकाश सोलंकी। सोलंकी जी को इस बार वोट देंगे हम। क्या कहना चाहेंगे आपके विकास कार्यों को लेकर? चाकसू में कैसी स्थिति देखें, अखेलों को लेकर कितना विकास किया गया? बढ़िया गया, हमारे पंचायत भी बनाई है, हॉस्पिटल भी बनाया, रोड लाइट भी लगी, गांव में रोड भी पड़ गई। किन्होंने बनवाए? वेद प्रकाश सोलंकी। और भी लोगों से बातचीत करेंगे, रुझान हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि आप देखिए, एक बार मैं वीडियो जर्नलिस्ट से कहूंगी, विपिन से, कि वो आपको बीच बाजार के जो हाल है वो दिखाएंगे, क्योंकि चलता हुआ बाजार है, क्या क्या स्थितियां हैं वो भी आप देख रहे हैं। क्योंकि जब बात होती है शहर की, तो शहर में भी विकास कार्य कितना किया जाता है, ये धरातल पर हम आपको दिखा रहे हैं बोल बेधड़क में, और कैसी स्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं, क्या क्या हालात हैं धरातल पर। और चाकसू विधानसभा क्षेत्र की जब बात की जाती है, तो लगातार जब भाजपा का यहाँ पर सरकार बनी, भाजपा के विधायक यहाँ पर जीते हैं, तो ऐसे में अब की बार 5 सालों में कांग्रेस के राज में, जब कांग्रेस के विधायक यहाँ पर है, कितना काम उन्होंने किया है वो हम आपको दिखा रहे हैं। सर, इस बार वोट किसको देना चाहेंगे? बीजेपी को। बीजेपी को। कांग्रेस राज में जो 5 साल में विधायक जी हैं वेद प्रकाश सोलंकी, उन्होंने कोई काम नहीं करवाया? नहीं। कैसे आप देखते हैं? काफी लोग कह रहे हैं कि उन्होंने खूब काम करवाए हैं। हमारे नजर में नहीं करवाया। मुख्यमंत्री की योजनाओं को लेकर क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री की योजनाएं ठीक है। लोगों के रुझान आपने देखे, और क्या क्या स्थितियां बन रही है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। और चलिए अब आपको मंडी की तरफ ले चलते हैं, जहाँ पर फल और सब्जी वाले जो है भैया, उनसे भी बात करेंगे। ऐसे में कब से दुकान लगा रहे हैं आप? बढ़िया चल रही है दुकान। बढ़िया चल रही है। अब ये बताइए, विधायक जी जनता के बीच में आते हैं? नहीं आते। आप किसको वोट देना चाहेंगे आपकी बार? हाँ, किसको वोट देंगे? आपका वोट हम देखो जो खड़े हो जिन डाला। अभी जो है कांग्रेस से विधायक हैं आपके वेद प्रकाश सोलंकी, उन्हीं को वापस देना चाहेंगे, उन्हीं को देखना चाहेंगे गद्दी पर? वहाँ दे डाला मेरा। आप किसको देखना चाहेंगे? बीजेपी को देंगे। बीजेपी को। बीजेपी को क्यों देखना चाहेंगे, वजह बताइए। बीजेपी काम कराती है, आगे भी सबको समान रखती है। विधायक जी ने क्या काम किया है, किया कि नहीं किया, कितना काम किया? किया काम भी करे किया। क्या क्या काम करवाए? करे रोड़ा को रियाऊ काम कराए। नगर पालिका कैसी है? नगर पालिका हाँ ठीक है, नगर पालिका के काम सही है, लेकिन मैंने तो यहाँ थोड़ी जगह कचरे भी देखे। अभी तो है ज्यादा कचरा पानी तो क्या 400 कमी से नगर पालिका में काम कैसे हो रहे हैं? कम हो रहा है। और भी लोगों से बातचीत कर रहे हैं, रुझान हम आपको बता रहे हैं। और चलिए अब आगे दुकान पे चलते हैं, और मिठाई की दुकान पर जब हम आपको चलेंगे तो चाकसू की मिठाइयों की बात की जाती है। तो चलिए अब इनसे बातचीत करते हैं। यहाँ बैठे लोग हैं और भरी दोपहरी है, लेकिन लोग यूं ही बैठे हुए हैं और इनसे बातचीत करेंगे। भैया, इस बार किसको वोट देना चाहेंगे? मन किस पे बना रखा है? अभी तो किसी पे भी नहीं है मैम। यहाँ पर युवा बैठे हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या शिक्षा को लेकर कैसे कहेंगे? शिक्षा की स्थिति, स्तर कैसा है चाकसू? बढ़िया शिक्षा को 76% शानदार चल रही मामलो। कितने कॉलेज महाविद्यालयों के अंदर टीचर्स रोज आ रहे हैं? सब आ रहे में जा रहे, जब मानो पीजी में जाते हैं वहाँ पे टाइम पढ़ाई हो रही है, बढ़िया हो रहा है। विधायक जी ने कितना काम किया शिक्षा को लेकर? यहाँ पर कितना खर्च किया? वो बढ़िया किया है सर। विधायक जी ने पूरा पेमेंट, पूरा बायो जितना मिलता है शिक्षा के लिए, अपना पैसा लगाया स्कूलों में, कॉलेजों में,
यहाँ पे कॉलेज भी खुल रही है, हमारे लिए बहुत अच्छा किया है विधायक जी। और क्या उम्मीद करते हैं वेद प्रकाश सोलंकी जो आपके विधायक हैं उनसे? वो बहुत हम उम्मीद करते हैं आगे वो ऐसे ही बढ़ते रहें, हमारे लिए ऐसी सेवा देते रहें। आगे वोट देने का मन जो है क्या उन्हीं को देने का, प्रतिनिधि किसको देखना चाहेंगे आप आपके विधायक जो बनेगा? सोलंकी को एक बार फिर से वेद प्रकाश सोलंकी, फुल सपोर्ट, फुल सपोर्ट। आप किसको देना चाहेंगे? वेद प्रकाश सोलंकी को। वेद प्रकाश जी को क्यों देना चाहेंगे, क्यों इतना आप उन पर भरोसा कर रहे हैं? भरोसा जमा वो बहुत काम कराया है, निर्जीव आदमी माँ बढ़िया आदमी है। बैरवा जी जो हारे थे वो अब की बार यदि खड़े होते हैं तो उनको वोट देंगे? नहीं, वेद प्रकाश सोलंकी। आप किसको वोट देंगे? कांग्रेस को। और भी रुझान आपने देखे कि किस प्रकार से लोग जो हैं अपना भरोसा किस प्रतिनिधि पर जता रहे हैं, लेकिन और भी आने वाले तमाम जो है लोगों से बातचीत कर रहे हैं हम, क्या क्या स्थितियां हैं धरातल पर ये बता रहे हैं। सर, चुनाव आने वाले हैं, सभी नेता आते हैं, बातें करते हैं, वादे निभाते हैं, कई लोग पूरे भी कर देते हैं, कई लोग नहीं करते हैं। इस बार आप प्रतिनिधि के रूप में आपके यहाँ से चाहे कांग्रेस हो बीजेपी हो, किस पर भरोसा करें? बीजेपी। परिवहन को लेकर क्या कहेंगे, कितनी व्यवस्थाएं हैं? कुछ ही नहीं है यहाँ तो, रोडें खराब है, ज्यादा तो प्रॉब्लम हो रही है, सबसे ज्यादा रोडें खराब है यहाँ पे, और क्या चाहिए यहाँ? बीजेपी के राज में भी रोडें ऐसी थी, सड़कें, या फिर ऐसे लग रहे हैं सभी नेता लांगड़े सब एक पार्टी के हैं बस। लोगों के रुझान हम आपको बता रहे हैं और चलता बाजार है यहाँ पर, कैसी स्थितियां हैं ये भी आप देख रहे हैं। चलिए, ये बस है, अब आप बस की तरफ चलिए, क्योंकि जब यहाँ पर लोग हैं, मौजूद है, परिवहन का साधन है, तो इसी में ही बातचीत की जाएगी। और कौन कौन से मुद्दे हैं उजागर हुए हैं जनता के बीच में, तो ऐसे में सरकारों को जानना बहुत जरूरी है। और स्थानीय मुद्दों की बात की जाए तो विधायक जी ने कितना काम किया वो भी हम आपको बता रहे हैं। शुरुआत करते हैं इन बच्चियों से ही और जान लेते हैं कि कैसी इन्होंने शिक्षा को लेकर देखी है, महिला सुरक्षा को लेकर की है। आप अपने घरों से बाहर निकलती हैं बेटा, अपने आप को सेफ फील करती हैं? सेफ फील करती हैं? यस। कोई आपको छेड़ता हो या उससे डर लगता हो, ऐसे कोई देखा है आपने? नहीं। पुलिस वाले, प्रशासन सब बिल्कुल बढ़िया? कोई दिक्कत नहीं होती? नहीं, दिक्कत नहीं होती बिल्कुल। आपको क्या लगा है, कैसी स्थिति देखी है आपने यहाँ पे? अच्छी है। सड़क कैसी, आप घरों से बाहर निकलती है तो? सड़क तो बीच में रास्ते में खराब है, सही है, रास्ते में खराब है सड़क। वेद प्रकाश सोलंकी यहाँ के स्थानीय विधायक हैं, उनके विकास कार्य 5 सालों में कितना काम किया है वो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। सर, इस बार वोट किसको? वोट किसको बाबूजी? वोट को बस देते हैं जिसको देंगे। अभी किसको वोट दिया था आपने? कांग्रेस को। कांग्रेस को। मुख्यमंत्री गहलोत की योजनाओं को लेकर कैसा कहेंगे? योजनाएं जो चला रखे है वो सही चला रखा है। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन बने, गहलोत जी या फिर वसुंधरा जी? गहलोत जी। गहलोत जी को क्यों देखना चाहेंगे? क्यों देखना चाहेंगे, काम करवाया उसने, और क्यों करवाएंगे? काम करवाया है। लोगों के रुझान हम आपको बता रहे हैं, कैसी स्थितियां हैं चाकसू की विधानसभा क्षेत्र में। भाया, कैसे हो, सब ठीक? कैसे देखते हैं आप, आपके काम किया गया चाकसू में? सब चल रहे थे काम तो। 5 साल में संतुष्टि काम की? सही थे सब। कांग्रेस में संतुष्टि? सर, पान की दुकान, लगातार काफी लोग आते हैं आपके बीच में, कई सारी बातें भी होती हैं। क्या लगता है आपको कि इस बार 5 सालों में जो काम हुआ वो हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ, कोई ऐसा कोई विशेष काम नहीं हुआ जी। विशेष काम नहीं हुआ। क्या जरूरतें लगती है काम को लेकर? चौराहे पर तो जो ये मेन सभी समस्या है वो सुलभ शौचालय की है। बाहर के लोग बाग आते हैं, यहाँ के भी हैं, सब सुविधा के लिए अभाव हुआ जी। सबसे ज्यादा शौचालयों को लेकर कमी देखते हैं आप। और महिला हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। क्या लगता है? प्याव देती हूँ यहाँ पर। अच्छा, प्याव देते हैं। सरकारी प्याव नगर पालिका की। ये कह रहे हैं नगर पालिका यहाँ पे शौचालय की कमी है, महिलाओं के लिए भी शौचालय, तो आपको कमी महसूस हुई? पानी बाथरूम जाते हो वहाँ पे कमी खुले में कैसे जाए? खुले में कैसे जाए, घर पे जाते हैं। घर कितना दूर है? यहाँ पास में पड़ता है घर तो घर आपको वॉशरूम जाना हो तो आप घर जाएंगी? यही तो कमी है यहाँ पे। बड़े बड़े पोस्टर लग रहे हैं विधायक जी के, पोस्टरों में जितना बड़ा चेहरा होता है धरातल पर उतनी स्थिति देखी है ना? क्या कमी लगी? आज जहाँ हो रहा है ना वहीं तो पहले भी हो रखा था काम, जहाँ नहीं हुआ ना आज ही वही हालत है वहाँ। तो दर्शकों, आपने देखा कि चाकसू विधानसभा क्षेत्र की जनता के दिल में क्या है, क्या क्या स्थानीय मुद्दे ऐसे थे जिनका विकास कार्य होना अभी भी बाकी है, लेकिन जनता ने जिस पर विश्वास जताया, उन्होंने कितना विकास कार्य किया वो भी आप देख चुके हैं। लेकिन अब आने वाले विधानसभा के चुनावों में जनता ये किसको वोट देती है या फिर किसको हार दिलाती है, ये मतों के द्वारा ही हासिल हो पाएगा। आप देखते रहिए बोल बेधड़क। नमस्कार।